जय श्री कृष्णा, जय माता की मित्रों। मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो है गुरु बृहस्पति देव का धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करना, अपने मित्र के घर में, मंगल देवता के घर में गोचर करना, क्योंकि धनिष्ठा का स्वामी जो है मंगल है और यहाँ मंगल अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। अपने में प्राय थोड़ा उग्रता क्रोध का स्वभाव है मंगल का, लेकिन मंगल के हाथ में अग्नि तत्व कार्य हैं। कंप्यूटर साइंस, बिजली संयंत्र, परमाणु संयंत्र, पावर प्लांट्स आदि यह सारे कार्य जो है देखा जाए तो मंगल के हाथ में हैं। चाहे वह आर्मी है, चाहे पुलिस है, देखा जाए तो यहाँ मंगल के हाथ में बहुत कुछ है। स्टेट ब्रोकर बनाता है, प्रॉपर्टी डीलर बनाता है। यही कंप्यूटर साइंस या एमसीए कराना, बीसीए कराना, फिजिक्स में लेके जाना छात्रों को, यह कार्य है। और यहाँ मंगल को यदि देखा जाए तो काफ़ी कुछ बताया गया है, क्योंकि यह अपने में जाते फलात कहा गया है। जाते फलात ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को कहा गया है, क्रोधित स्वभाव को कहा गया है। और मंगल के हाथ में यदि देखा जाए तो सेना विभाग भी कहा गया है। तो अब यहाँ मंगल स्टेट ब्रोकर, प्रॉपर्टी डीलर आदि यह बनाता है। और यही मंगल यदि देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स से रिलेटेड बीटेक एमटेक कराता है ये व्यक्ति को, और साइंस में लेके जाता है। तो मंगल के हाथ में बहुत कुछ होता हुआ, लेकिन यहाँ धनिष्ठा नक्षत्र का अर्थ क्या है? धनवान बनना, धनाढ्य बनना, धनी बनना। तो धनवान का अर्थ क्या है कि धनिष्ठा नक्षत्र का अर्थ है धनवान। तो यहाँ आप धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करने से वह भी बृहस्पति, जो यदि धन का कारक माना गया है, धन के इन्वेस्टमेंट का कारक माना गया, धन का संचय का कारक माना गया है। और यहीं देखा जाए तो बृहस्पति को यदि हम अध्यात्म से जोड़ते हैं, पाठ पूजाओं से जोड़ते हैं, पुत्र संतति, विवाह का योग आदि, यह बृहस्पति देव के हाथ में माना गया है। बृहस्पति एक अच्छा यदि देखा जाए तो एक शेयर ब्रोकर बनाता है। यही बृहस्पति देखा जाए तो एक म्यूचुअल फंड में लेके जाता है व्यक्ति को। यही बृहस्पति देखा जाए एक अच्छा अध्यापक, एक अच्छा लेक्चरर, एक अच्छा मोटिवेशनल, एक अच्छा पॉजिटिव मोटिवेशनल के साथ एक कथावाचक, एक पुरोहित आदि के कार्य कराता है। चाहे वो प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, अध्यापक हो आदि के कार्य हैं, चाहे वो अच्छा वकील ही क्यों ना हो। और यहाँ धन का इन्वेस्टमेंट कराने का भी ये कारक है। और देखा जाए तो इसको बृहस्पति देव को देवताओं का गुरु माना गया है, और ख़ास तौर से इसको बहुत बड़ा दर्जा मिला है। यदि आप अपनी ज़िंदगी में बड़े बुजुर्गों, वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा चाहते हैं तो बृहस्पति का पूजन करते रहें। और यही कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का होता है, मकर राशि में नीच का होता है। जहां अब यहाँ बृहस्पति मकर राशि में नीच स्थिति में है, और वहीं देखा जाए तो शनि के साथ युति बना के नीच भंग हो रखा है, और वहीं राहु की दृष्टि आती हुई स्थिति यह बन रही है। और यहाँ देखा जाए तो धनु और मीन राशि का स्वामित्व इसको प्राप्त है, और सूर्य, चंद्रमा, मंगल इनके मित्र माने गए हैं। और शुक्र और बुध यदि देखा जाए तो इनके शत्रु हैं। राहु, केतु, शनि इनके सम माने गए हैं। तो अब इस दौरान देखते हैं यह बृहस्पति यदि देखा जाए तो जीवन में गुरु, ज्ञान, धन, संतान, मान सम्मान, विकास, कर्म, विवाह आदि का कारक है। आध्यात्मिक कर्मों को, धन से धार्मिक कार्यों को, तन मन से कार्य करने का कारक भी यह बृहस्पति के हाथ में है। अब यहाँ ये समझते हैं कि यह बृहस्पति आपकी आर्थिक स्थितियों को बढ़ाता हुआ दिख रहा है, और ये मान सम्मान भी देता हुआ दिख रहा है। यहाँ बृहस्पति भाग्य चमकाएगा जब ये धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर होगा। ऐसी स्थिति में धन लाभ प्राप्त होगा, विदेशों से स्रोत बनेंगे, शिक्षा अच्छी रहेगी, कार्य के क्षेत्रों में आगे की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जीवन में सुखद अवस्थाएं यह धनिष्ठा नक्षत्र में गुरु देते हुए दिख रहे हैं, और आप एक अच्छी सलाह भी देंगे इसी दौरान। तो यहाँ आप समझते हैं मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए जीवन में बहुत अच्छा यहाँ देखा जाए तो काफ़ी अच्छे परिणाम मिलते दिख रहे हैं। यहाँ आपके प्रभाव स्वरूप आर्थिक मदद से आप अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, व्यापार अच्छा रहेगा, धन का संग्रह अच्छा रहेगा, संतान सुख होगा,
और भाग्योदय होगा, आमदनी में बढ़ोतरी होगी इसी दौरान, और एक से अधिक आय के स्रोत बनते हुए दिख रहे हैं। आपकी महत्वाकांक्षता बढ़ती हुई दिख रही है, भाग्य चमकेगा, जबरदस्त धन लाभ मिलेगा, विदेशों से स्रोत मिलेंगे, नए मित्र प्राप्ति का ये योग बनेगा, संतान सुख होगा। देखा जाए तो ऐसी स्थिति में गुप्त धन मिलता हुआ दिख रहा है, और यदि आप अपनी इसी दौरान अपने काम पे फोकस करते हैं तो आपके लिए उत्तम रहेगा। पारिवारिक जीवन में सुख का वातावरण होगा। आपके अपने पिता से उनकी सतर्क से ही आप उनकी सलाह के अनुसार ही आगे की ओर बढ़ेंगे। धन लाभ होगा, जीवन में प्रेम जीवन में सफलताएं मिलेंगी, और शादीशुदा दाम्पत्य जीवन के लिए तो बहुत ही अच्छा समय रहेगा। और यहाँ देखा जाए तो अब यहाँ वृषभ राशि वालों के लिए देखते हैं। यह बृहस्पति आपके जीवन में देखा जाए तो मिले जुले परिणाम देगा। यह बृहस्पति देखा जाए तो आपके कार्य क्षेत्रों की थोड़ा समस्याएं आ सकती हैं इस दौरान। पारिवारिक जीवन में खुशियों का वातावरण बनेगा, आमदनी में बढ़ोतरी होगी, दूसरों की सलाह पर ही अधिक से अधिक मेहनत करने पर ही आप अपना धन एकत्रित करेंगे। यात्राएं बनती हुई दिख रही हैं, और पिता के सेहत का ध्यान रखें इस दौरान, और भाग्य चमकेगा इसी दौरान। आपकी रुचि होगी, और प्राय थोड़ा कार्य क्षेत्र या विदेश में जो जा रहे हैं वहाँ थोड़ी उठक और पटक की स्थिति बनेगी ऐसी स्थिति में। और आपके जीवन पारिवारिक जीवन में खुशियों का वातावरण घर में बनेगा, और विवाह का योग बनेगा। मिथुन राशि वालों के लिए देखा जाए तो मिले जुले परिणाम मिलते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान आप कुछ निर्णय लेंगे, इस निर्णय लेने से आपका भाग्य में जो है सफलताएं मिलेंगी, और व्यापारों में उन्नति होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। यही इंटरनल एक्सटर्नल एग्ज़ाम दिया है पदोन्नति के लिए या सरकारी नौकरी के लिए आपको लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं से आपको धन लाभ भी होना है। धार्मिक यात्राएं रहेंगी। इसके अलावा आपके कार्य क्षेत्रों में आगे की ओर संभावनाएं बढ़ती हुई दिख रही हैं। यही गुप्त धन मिलेगा, यही आपकी पीएचडी पूर्ण होगी। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आपके अच्छे समय व्यतीत करेंगे ससुराल पक्ष से देखा जाए तो, और पिता के अनुसार ही कोई ना कोई कार्य करें, अन्यथा दिक्कत महसूस कर सकते हैं। भाग्य में वृद्धि रहेगी, और यहीं दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आएंगी, विवाह का योग बनेगा, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, प्रेम में सफलताएं मिलेंगी आपको। तो कर्क राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो यहाँ आपके लिए आपके बच्चों का भाग्य बहुत बढ़ता अच्छा दिख रहा है। यही संतान सुख होगा, यही आपकी शिक्षा उत्तम होगी, यही आपकी हायर एजुकेशन रहेगी। शत्रु परास्त होंगे, शत्रु का दमन होगा। लेकिन यहाँ एजुकेशन के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स यदि देखा जाए तो उसमें आप सफलता मिलेंगी। ऊंचा पद मान यश कीर्ति में वृद्धि रहेगी इसी दौरान। और स्वास्थ्य के प्रति देखा जाए तो स्वस्थ रहेंगे। अनचाही यात्राओं की योजनाएं बनेंगी, और बैंक बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है। धन का संग्रह अच्छा रहेगा, और यहाँ देखा जाए व्यावसायिक मामलों में तो आप सफलताएं प्राप्त करेंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी, ऊंचा पद आपको मिलेगा। यही आपने इंटरनल एक्सटर्नल एग्जाम दिया है तो उसको लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा प्राय उतार और चढ़ाव हो सकता है। जीवन में प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे, नए नए मित्र बनते दिख रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहें तो ध्यान रखें। आध्यात्मिक मामलों में रुचि बढ़ेगी। हवन यज्ञ पाठ पूजा गुड़ विद्याओं में सफलताएं प्राप्त करेंगे। सिंह राशि वाले देखा जाए तो सिंह राशि वालों के लिए विवाह का योग बनेगा। प्यार में पड़े जातकों के लिए सफलताएं मिलती दिख रही हैं। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रबल योग बनते हुए दिख रहे हैं, और भाग्योदय होगा। मकान भूमि वाहन सुख प्राप्त होगा इसी तो, और आपकी जीवन के कार्य क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। समाज में मान और सम्मान में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, शत्रु परास्त होंगे, संतान सुख होगा। हायर एजुकेशन आपको प्राप्त होनी है। यही शेयर से लाभ मिलना है। आपके कर्जे उतरते हुए दिख रहे हैं, आपके कोर्ट केस समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। तो संतान का सुख भरपूर मिलेगा आपको। और देखा जाए शादीशुदा जातकों के दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आएंगी। जीवन साथी के साथ भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत रहेगी। प्यार में पड़े जातकों के लिए उपयुक्त समय है ये प्रेम विवाह का योग। कन्या राशि वालों के लिए देखते हैं तो यहाँ सोच समझकर आप अपना कदम उठाएं, और शिक्षा उत्तम होनी है। मकान भूमि वाहन सुख रहेगा, माता का सुख रहेगा। प्राय थोड़ी चर्बी आदि का ये जो रोग फैट का रोग आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, और यहाँ थोड़ी काफ़ी परेशानियां भी रह सकती हैं। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए लाभ मिलेगा, आर्थिक स्थिति में लाभ मिलेगा। यहाँ
यदि देखा जाए तो प्राय थोड़े आपकी जीवन साथी के साथ उतार और चढ़ाव रह सकते हैं। प्रॉपर्टी में विवाद की आशंका बनी हुई है, भाइयों से विवाद की आशंका बनी है। संतान का स्वास्थ्य संबंधी देखा जाए तो जीवन में आगे की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। समाज में मान और सम्मान में वृद्धि होगी और प्राय थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और थोड़ा तनाव बढ़ सकता है इस स्थिति में। आर्थिक दृष्टियों में देखा जाए तो खर्चे प्राय रहेंगे। तुला राशि वालों के लिए यदि देखते हैं तो यहाँ पे आपकी शिक्षा उत्तम होनी है, शिक्षा में वृद्धि होनी है, लाभ मिलना है, संतान सुख की प्राप्ति का ये योग बनेगा, संतान के विवाह का योग बनेगा, संतान से आपको सुख प्राप्ति का अनुभव होगा और यहीं व्यापारों में उन्नति होगी। प्रेम की तलाश में जुटे जातकों के लिए समय समाप्त हो चुका है और यहाँ दोस्ती के क्षेत्र से लाभ मिलता दिख रहा है। और यहीं देखा जाए तो माता का सहयोग मिलेगा। माता से यदि आपको पैतृक संपत्ति मिलती दिख रही है, विदेशों में आपने जाना है, विदेशों में आपको लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी के विवाद समाप्त होते दिख रहे हैं। शादीशुदा जातकों के लिए देखा जाए तो संतान प्राप्ति के प्रबल योग बने हुए हैं। आर्थिक दृष्टि की मेहरबानी से आमदनी बढ़ेगी। छात्र वर्ग के लिए उच्च शिक्षा रहेगी और काफ़ी कुछ अच्छा प्राप्ति का योग बनेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए यहाँ देखते हैं तो परिवार में अगर देखा जाए तो धन का संग्रह अच्छा रहेगा, धन का इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा, शत्रु परास्त होंगे, प्राय थोड़े खर्चे रह सकते हैं, अच्छे कार्यों में खर्चे हो सकते हैं। माता के सहयोग से आप जो है कोई ना कोई मकान भूमि आदि खरीदते दिख रहे हैं। यात्राओं से लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों से आप यदि देखा जाए तो संजीदा रहें, अन्यथा दिक्कत आ सकती है। धार्मिक मामलों में रुचि रहेगी। तरक्की के प्रबल योग बने हुए हैं, पदोन्नति के प्रबल योग बने हुए हैं, धन प्राप्ति के ये योग बने हुए हैं। और देखा जाए प्रॉपर्टी खरीदने के विचार हैं आपके। संतान से कहीं ना कहीं किसी कारण थोड़ी दूरी रह सकती है। खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में धनु राशि वालों पे छोटे भाइयों का सहयोग मिलेगा। तीर्थ स्थलों पे जाएंगे, यात्राएं करेंगे और इन यात्राओं से लाभ मिलेगा। कुछ व्यापार के लिए भी आप यात्रा कर सकते हैं। छोटे भाइयों का बहनों का सहयोग मिलेगा। माता और पिता का सहयोग मिलेगा। आपको धन लाभ होगा। ऐसी स्थिति में परिवार में खुशी का वातावरण बनेगा। और यहीं देखा जाए तो प्रॉपर्टी के विवाद अब समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। धन लाभ होगा। ऐसी स्थिति में ज़्यादा देखा जाए तो आप दुनिया से मान और यश और तो प्राप्त करेंगे। यही आपकी सरकारी नौकरियों में सफलताएं मिलेगी, पदोन्नति में सफलताएं मिलेंगी। प्राय थोड़े खर्चे व्यय हो सकते हैं, कार्यों में रुकावट आती हुई दिख रही है और आपका मन धार्मिक काम काजों में रुचि बढ़ेगी। इसी दौरान भाई बहनों के साथ आप यात्रा करते हुए दिख रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए देखा जाए तो छोटे भाइयों का बहनों का सहयोग मिलेगा। धन लाभ होगा, धन की स्थिति मजबूत होगी। और यहीं देखा जाए विवाह का उत्सव का माहौल घर में बनेगा। नए सदस्यों का आना तय है। विदेश से आपके नए स्रोत बनते हुए दिख रहे हैं। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत बनेगी। आर्थिक दृष्टि से मकर राशि वाले जातकों के लिए तो यह समय बहुत उचित है। निजी प्रयासों से आप यदि देखा जाए तो आपके कार्य पूर्ण होंगे और आप पदोन्नति होंगे। सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आमदनी में बढ़ोतरी होगी। विवाह का योग बनेगा। पार्टनरशिप अच्छी होगी और छात्र वर्ग के लिए बहुत अच्छा समय है। जो आप यदि देखा जाए तो एजुकेशन प्राप्त करते दिख रहे हैं, वह भी उच्च एजुकेशन। और कुंभ राशि वालों के लिए देखा जाए तो बेहतर समय रहेगा। धन प्राप्ति का ये योग बनेगा। और इसी दौरान देखा जाए तो शादीशुदा दंपत्ति जीवन के लिए प्राय थोड़ा असंतोष दिख रहा है। प्यार में पड़े जातकों के लिए अच्छा समय है। प्रेम संबंधों के लिए तो आपके विवाह का योग बनेगा। भाग्य में वृद्धि होगी। खर्चों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी। और यहाँ देखा जाए पिता के सहयोग से आप एक नया व्यापार करेंगे और नई नौकरी बनती हुई दिख रही है। जिस नौकरी की तलाश में आप घूम रहे थे अब वह नौकरी मिलनी है आपको। और देखा लंबे समय से अटकी हुई परियोजनाएं पूर्ण होती हुई दिख रही हैं। प्यार में पड़े जातकों के लिए प्रेम संबंधों से सफलताएं मिलेंगी। शादी होने का, विवाह का योग, घर में खुशियों का वातावरण, आर्थिक दृष्टि से सफलताएं मिलती हुई दिख रही हैं। और छात्रों के लिए जो है समय उचित है उच्च शिक्षा के लिए। और यहीं देखा जाए तो मीन राशि वाले जातकों के लिए विदेश योग बना हुआ है। आर्थिक मामलों में समझदारी से ही सलाह पर आप एक नया व्यापार करें। धर्म कर्म में बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लेंगे। दूरस्थ यात्राएं करेंगे, उन यात्राओं से लाभ मिलेगा। एजुकेशन की यात्राएं रहेंगी। आर्थिक दृष्टि से अच्छा धन प्राप्त करेंगे, धन लाभ होगा। इसी दौरान धन कमाने के रास्ते खुलेंगे। धार्मिक कार्यों में ज़्यादा मन लगेगा। प्रेम में बड़े जातकों के प्रेम संबंधों में सफलताएं और जातकों के प्रेम विवाह में सफलताएं
जिनका विवाह नहीं हो रहा, अब उनका विवाह है। कार्य क्षेत्रों में सफलताएं, वरिष्ठ अधिकारियों से आपको लाभ मिलेगा और पदोन्नति होंगे। आता है प्रत्येक बृहस्पतिवार को आपने जो है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है और हल्दी वाला तिलक माथे पर लगाना है, चंदन का तिलक